सांसारिक दुनिया से कोसों दूर रहने वाले नागा साधुओं की दुनिया के रहस्य हमेशा से ही लोगों को आकर्षित करते हैं। नारी सम्मान को बराबर का दर्जा देने वाले सनातन धर्म में क्या महिलाओं को भी नागा साधु बनने का अधिकार है? अगर आपका भी ये सवाल है तो इसका जवाब है हाँ। महिला नागा साधु भारतीय संत परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनको आत्म संयम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। शरीर पर भस्म लपेटकर सालों तक तपस्या में लीन रहने वाले नागा साधुओं के बारे में जानते सब हैं, लेकिन इनका जीवन किसी रहस्य से कम नहीं है। पर जब भी नागा साधुओं की बात आती है तो एक सवाल हमेशा मन में आता है कि क्या कोई महिला भी नागा साधु बन सकती है? पुरुष नागा साधुओं की तरह महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं, लेकिन उनके लिए नागा साधु बनने की प्रक्रिया पुरुषों से कहीं ज्यादा कठिन होती है। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। महिला नागा साधुओं की दुनिया बेहद रहस्यमयी होती है, लेकिन इस दुनिया तक पहुंचने से पहले यानी नागा साधु बनने से पहले किसी भी महिला को बेहद कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और उन्हें नागा साध्वी कहा जाता है। क्या होते हैं नागा साध्वी? आदि गुरु शंकराचार्य के स्थापित कई अखाड़ों में से एक अखाड़ा ऐसा भी होता है जिसके साधु नग्न रहते हैं। वह शरीर पर सिर्फ धुनी की राख लपेटते हैं। ये साधु युद्ध कला में बेहद निपुण होते हैं। दरअसल नागा साधु एक तरह से सैन्य पंथ हैं और वो किसी सेना की तरह ही बढ़कर भी रहते हैं। नागा साधुओं की दुनिया बेहद रहस्यमयी होती है और इन्हें सिर्फ कुंभ मेले में ही देखा जाता है। इसके अलावा इनकी दुनिया के तौर तरीकों के बारे में अफवाहें तो कई हैं, पर सत्य बहुत कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि नागा साधु किसी भी तरह के प्रचार, दिखावे या सांसारिक मोह से पूरी तरह से दूर रहते हैं। कौन होती है नागा साध्वी? नागा साधुओं में बहुत से वस्त्रधारी और बहुत से दिगंबर यानी निवस्त्र साधु होते हैं। इसी तरह जब महिलाएं भी संन्यास में दीक्षा लेती हैं तो उन्हें भी नागा बनाया जाता है। नागा साध्वियों को शिव जी का घोर तप करना होता है। ये पूरे दिन शिव आराधना करती हैं। इनका जीवन भी भगवान शिव की तरह हमेशा तप में लीन रहता है। मौसम चाहे कोई भी हो, नागा साधुओं की तरह नागा साध्वियां भी एक जैसी स्थिति में चौतरफा अग्नि के सामने शिव की आराधना करती हैं। क्या क्या करती हैं नागा साध्वी? नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को अपने शरीर में कई बदलाव करने पड़ते हैं। उन्हें अपना मुंडन कराना होता है। इसके अलावा उन्हें अपने गुरु को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वो अपने परिवार से और इस संसार के मोह से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी हैं, क्योंकि नागाओं की दुनिया में किसी मोह की जगह नहीं होती है। कई सालों की कठिन परीक्षा और तप के बाद भी कुछ महिलाएं ही नागा साधु यानी नागा साध्वी बन पाती हैं। सबसे पहले करती हैं खुद का पिंडदान। इन्हें सबसे पहले खुद का पिंडदान करना होता है, फिर अपना मुंडन करवाने के बाद खुद का तर्पण करती हैं। इस प्रक्रिया से ये नागा साध्वियां खुद को इस संसार के लिए मृत बना लेती हैं। यहाँ से शुरू होती है इनकी तपस्वी बनने की यात्रा। इन्हें 10 सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। नए जीवन में ये बस भक्ति और साधना में ही लीन रहती हैं। क्या महिला नागा साधु निवस्त्र रहती हैं? लोगों को अक्सर नागा साधुओं के बारे में जानने की प्रबल इच्छा रहती है। धार्मिक विद्वानों के अनुसार महिला नागा साधु पुरुषों के तरह एकदम नग्न नहीं रहती। उनके लिए गेरुए रंग के साधारण वस्त्र और भगवा लंगोट पहनने की स्वीकृति दी जाती है। नग्नता का विचार मुख्य रूप से पुरुष नागा साधुओं के लिए है, जबकि महिला नागा साधु कुछ सीमित कपड़े पहनती हैं ताकि उनकी मर्यादा बनी रहे। उनका जीवन संयम, तपस्या और साधना में समर्पित होता है। ये माथे पर तिलक, शरीर पर राख और सिर पर मोटी जटाएं रखती हैं। जब कोई साध्वी इन सारी परिस्थितियों में टिक जाती है तभी उन्हें नागा साधु बनाया जाता है। सारी परीक्षाओं पर खरा उतरने के बाद ही इन महिला साधुओं को दीक्षा देते हैं। फिर उनके गुरु इनको महिला नागा साधु यानी नागा साध्वी की उपाधि देते हैं।